Hello, my dear students. So, today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is HTML using multimedia and forms. What are the learning objectives in this chapter? After studying this chapter, we are going to able about understand how to add audio and video elements in a web page and how to learn. We can learn that create web form using different types of form controls. Let's start with analogy based learning. Imagine कि आपके विजिटिंग अ गेस्ट हाउस कि आप एक गेस्ट हाउस में विजिट करने गए हो. यू साइन द विजिटर बुक विद योर नेम. आपने विजिटर नेम में से अपने सिग्नेचर का नाम लिखा है, कमेंट्स लिखे हैं. फिर यू रिलैक्स इन द लॉन्च वॉचिंग टीवी. आप लॉन्च में बैठे हो और टीवी देख रहे हो, म्यूजिक प्ले कर रहे हो और वीडियोस देख रहे हो. HTML फॉर्म कलेक्ट यूजर डेटा जस्ट लाइक अ विजिटर बुक. HTML फॉर्म्स जो होते हैं वो डेटा को कलेक्ट करते हैं जैसे कि विजिटर्स बुक में कलेक्ट हो रहे हैं. और मल्टीमीडिया एलिमेंट्स बनाते हैं वेब पेज को इंगेजिंग, जैसे कि टीवी जो बनाता है हमारे रूम को लाइवली बना देता है ना, इंटरेक्टिव बना देता है. So let's start with Spark Start. What are the material needed? Print out of mock websites, form templates, blank fields, QR codes linking to video and images. What are the instructions for the teacher? We have to set a scene. How do you fill online forms? आप ऑनलाइन फॉर्म्स कैसे फिल करते हो, अपलोड कैसे करते हो अपने फोटोज को, या फिर ऑनलाइन वीडियोस को कैसे देखते हो. हैंड्स ऑन टास्क. स्टूडेंट फिल मोक फॉर्म टेम्पलेट. स्टूडेंट्स जो टेम्पलेट बनाया उसको मोक को फिल करेंगे और लिंक्स को ऐड करेंगे फोटो और वीडियो के. ठीक है. एक्सप्लेन HTML फॉर्म्स. शो हाउ फॉर्म्स एंड मल्टीमीडिया वर्क टुगेदर ऑन अ वेब पेज. ये दिखाना है बच्चों को, तभी तो बच्चे इसकी असली चीज सीख पाएंगे कि व्हाट इज वेब पेज एंड व्हाट इज ऑडियो एंड वीडियो इन इट. What a wrap up. HTML forms and media let website listen, see and interact like making them alive. HTML forms जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेबसाइट को alive बना देते हैं, इंटरेक्टिव बना देते हैं. So let's start the chapter. Introduction. In this chapter you will learn how to embed multimedia elements such as audio and video in web page. वेब पेज में आप कैसे इसमें ऐड करोगे वेब पेज के अंदर ऑडियो को और वीडियो को, और किस तरीके से अपने HTML फॉर्म के कंटेंट को डिज़ाइन करोगे, इंटरेक्टिव बनाओगे. इससे मदद होगी आपकी इंगेजिंग और यूज़र फ्रेंडली वेब पेजेस को बनाने में बाय यूजिंग कंट्रोल लाइक टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन्स. नंबर 1 आता है हम लोग ऑडियो टैग पे. ऑडियो टैग यूज़ होता है साउंड्स को प्ले करने के लिए, म्यूजिक फाइल को प्ले करने के लिए वेब पेज पे. ये सपोर्ट करता है मल्टीपल ऑडियो फाइल फॉर्म जैसे MP3, OGG, .wav, ये सारे को सपोर्ट करता है. मेन कंपोनेंट्स होती हैं ऑडियो के. ऑडियो जो कंटेनर होता है ऑडियो कंटेंट का. कंट्रोल्स ये एट्रीब्यूट होता है जिसमें प्ले, पॉज, वॉल्यूम बटन ये सब आता है ताकि आपके ऑडियो को कंट्रोल मिल सके, कंट्रोल कर सके. और सोर्स टैग का यूज होता है कि वो पाथ बताता है कि एग्जैक्टली आपका जो वो है, आपका जो म्यूजिक है वो कहाँ से आ रहा है. तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा नीडेड होती हैं आपके लिए, और इस तरीके से अगर आप ये लगाते हैं तो इस तरीके से आपके वेब पेज के अंदर इस तरीके से आपकी ऑडियो इनबिल्ट हो जाती है. यूजिंग वीडियो टैग. वीडियो टैग यूज होता है वीडियो कंटेंट को डायरेक्टली आपके वेब पेज पे डिस्प्ले करने के लिए. जैसे ऑडियो टैग है, इसमें किसी भी एडिशनल प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने ऑडियो में अलग अलग प्लगइन्स लगाए थे. इसमें हमें प्लगइन्स नहीं लगाने पड़ते. इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पहले तो वीडियो ही होती है जो कंटेनर होता है. विड्थ और हाइट ये हमारी वीडियो प्लेयर के साइज को डिफाइन करती है कि कितना लंबा चौड़ा हमारी वेबसाइट पे दिखने वाला है. कंट्रोल अलाउ करता है कि प्ले, पॉज, वॉल्यूम कैसे उसको कंट्रोलिंग कैसे होगी. सोर्स टैग अलाउ करता है कि पाथ और फॉर्मेट क्या होगा. एडिशनल एट्रीब्यूट जैसे ऑटो प्ले, स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली, इसमें ये ऑटोमेटिकली प्लेइंग स्टार्ट कर देता है. लूप का मतलब होता है कि आपका जो एंड होने के बाद दोबारा रिपीटेडली आपकी वीडियो चलती रहेगी. म्यूटेड मतलब वीडियो साइलेंट रहेगी, जब कोई बंदा उसको अनम्यूट करेगा तो उसमें से आवाज आएगी. पोस्टर ये एक थंबनेल शो करेगा प्ले करने से पहले. इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, The video and audio tags were introduced in HTML5 replacing the need for third-party plugins like Flash. ये थर्ड पार्टी में यूज़ होने लगे, वो HTML5 में यूज़ होने लगे हैं और थर्ड पार्टी प्लगइन Flash से रिप्लेस हो चुके हैं. ठीक है. इस तरीके से ऑडियो टैग में हम ये सारी चीज़ें कन्वर्ट कर लेते हैं और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारी वीडियो आ जाती है कि कैसी वेब पेज पे हमारी वीडियो लगेगी.
Now this is your turn. Click and learn. Create a web page that display a video using video tag. Add at least 2 additional attributes from the following list: autoplay, loop, muted, poster. जो हमने ऊपर पढ़े नीचे कोई 2 आपको ऐड जरूर कर. नाउ मूव टू द फॉर्म्स. फॉर्म एक इसेंशियल पार्ट होता है वेबसाइट का जो डेटा को एंटर करने के लिए यूज होता है. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फिल ऑनलाइन फॉर्म्स दैट देयर इज अ फॉर्म एंड आप उसको फिल करते हो तो ये क्या होता है, वेब पेजेस पे फॉर्म्स ही होते हैं. ये फॉर्म्स आर वाइडली यूज फॉर, फॉर्म्स किस किस के लिए यूज होते हैं? लॉगिन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए या फिर सर्वे करने के लिए. HTML5 प्रोवाइड करता है वैरायटी फॉर्म की कंट्रोल करने की, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन एंड मोर. राइट. अब हम फॉर्म टैग के बारे में पढ़ते हैं. फॉर्म टैग का यूज होता है फॉर्म्स को क्रिएट करने के वेब पेज पे. ये बिल्कुल कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें आप डिफरेंट इनपुट एलिमेंट्स लगाते हो और यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन को एंटर करता है. जैसे इसमें टेक्स्ट बॉक्स होता है, पासवर्ड फील्ड होता है, चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज होती हैं, फाइल अपलोड्स होते हैं, बटन होते हैं सबमिट करने के. अब इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं फॉर्म के क्या क्या होता है. पहला होता है एक्शन. एक्शन बताता है ब्राउजर को कि डेटा आपका सबमिट कहाँ होना है. URL के थ्रू, फाइल के थ्रू, कहाँ सबमिट होगा आपका डेटा, एक्शन के थ्रू पता चलता है. मेथड डिफाइन करता है कि डेटा सेंड हो चुका है. 2 मोस्ट कॉमन मेथड्स होते हैं, गेट एंड पोस्ट. नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेबल टैग पे. लेबल टैग का यूज होता है किसी भी कैप्शन फॉर्म के एलिमेंट को अगर आपको नाम देना है तो आप क्या करोगे, लेबल करोगे उसे. इनपुट, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन. इससे यूजर समझ पाता है कि हर इनपुट के अंदर मुझे क्या भरना है. जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें प्रॉपर लिखा हुआ आता है ना, तभी तो आप उसमें अपनी एंट्रीज फिल कर पाते हो. वो काम लेबल का होता है. इनपुट टैग. इनपुट टैग का यूज होता है ऐड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड इन फॉर्म, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स. भाई इनपुट अलग अलग तरीके से कर सकते हो आप. इसमें इंक्लूड होता है टाइप. ये स्पेसिफाइज करते हैं इंपॉर्टेंट इनपुट को, जैसे टेक्स्ट है, पासवर्ड है, रेडियो, चेक बॉक्स है. फिर आप नेम दोगे उसको, इनपुट फील्ड को आप नेम दोगे कि आप सर्वर कैसा डेटा उसमें फिल करेगा. वैल्यू बताओगे कि कौन सी वैल्यू इनपुट फील्ड में आएगी, टेक्स्ट होगी, नंबर होगी, डिपेंड करता है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक पे. टेक्स्ट बुक इज अ बेसिक फॉर्म एलिमेंट दैट अलाउज यूजर टू टाइप इन अ टेक्स्ट. टेक्स्ट बुक ही अलाउ करता है कि यूजर टेक्स्ट लिख सकता है. ये क्रिएट होता है इनपुट टैग यूज करके जिसमें टाइप लिखा जाता है टेक्स्ट, इस तरीके से. अब इसके अंदर ये वहीं से सेट हो जाएगा कि इसके अंदर टेक्स्ट आना है. ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो इस तरीके से इसमें आ जाएगा. यहाँ जो यूजर होगा वो अपना टेक्स्ट लिख सकता है. नेक्स्ट मूव टू द चेक बॉक्स. चेक बॉक्स एक फॉर्म कंट्रोल होता है जिससे यूजर क्या होता है, एक से ज्यादा ऑप्शंस को चूज कर सकता है. ये स्मॉल स्क्वायर बॉक्स में अपीयर होते हैं. यूजर इसको सेलेक्ट क्लिक कर सकता है और इसे डीसेलेक्ट कर सकता है अनचेक करके. एग्जाम्पल बिलो देखते हैं चेक बॉक्स कैसे क्रिएट होता है. दिस इज अ कोडिंग लेबलिंग की और उस चेक बॉक्स की जो हम लगाते हैं. ठीक है ना, इनपुट टाइप चेक बॉक्स. ठीक है, और इस तरीके से देखिए ये होता है, स्क्वायर बॉक्स में होता है. हम इस पर टिक भी कर सकते हैं और इसे अनटिक भी कर. नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेडियो बटन पे. रेडियो बटन एक टाइप का ऐसा फॉर्म कंट्रोल होता है जो अलाउ करता है यूजर को कि कोई भी एक ऑप्शन को उसे चूज करना है और उसे ग्रुप ऑफ ऑप्शंस दिए जाएंगे. इसे कहते हैं जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखते हो ना कि आपको क्या चूज करना है, तो वो आप रेडियो बटन में चूज. टिपिकली यूज्ड फॉर अ सिंगल सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड. इसमें एक ही चीज सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे कि अब जब जेंडर चूज करते हो तो उसमें मेल और फीमेल आता है, तो ड्रॉप डाउन आ गया, इसमें से आपको एक को ही चूज करना होता है. When one radio button is selected, any previously selected option in the same group is automatically deselected. सपोज कीजिए आपने मेल और फीमेल है, आपने फीमेल को सिलेक्ट करा, तो जो अगर पहले मेल हुआ होगा तो वहां से डिसेलेक्ट हो जाएगा और आपका फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल्स हम नीचे देख सकते हैं इस तरीके से. अब आप देख सकते हैं इनमें से क्या करना है, एक को सिलेक्ट करें. दिस इज द कोडिंग पार्ट. सेलेक्ट बॉक्स. सेलेक्ट बॉक्स प्रेजेंट करता है बहुत सारी चॉइसेस ड्रॉप डाउन मेनू में और अलाउ करता है यूजर को पिक करना वन ऑप्शन. क्रिएट करनी है आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट के थ्रू, उसके साथ ऑप्शन टैग्स आ जाते हैं जैसे कि ये रहा. दिस इज द कोडिंग टाइप. सेलेक्ट में हम लिखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है.
ये आ गई आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। सबमिट बटन, सबमिट बटन कैन बी एडेड टू द फॉर्म टू सेंड द एंटर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग। सबमिट का काम होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन एंटर करी है वो प्रोसेसिंग में चली जाए। एग्जाम्पल आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपने क्या करा है, सबमिट बटन में कंफर्म कर दिया है सबमिट। यहाँ पे आपका एक सबमिट बटन आ गया। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्लिक इन दिस बटन, आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपने इसमें फिल करी होगी वो आपकी प्रोसेसिंग। नाउ क्लिक एंड लर्न, क्रिएट अ सिंपल HTML फॉर्म दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड होना चाहिए, यूजर नेम का, रेडियो बटन होना चाहिए और सबमिट बटन होना चाहिए। जस्ट डन बाय यू। नाउ लेट्स रिकॉल द ऑडियो टैग क्या डिफाइन करता है, ऑडियो प्लेयर, उसके कंट्रोल्स एट्रीब्यूट जैसे प्लेबैक कंट्रोल लाइक प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम। वीडियो टैग डिफाइन करता है कि वीडियो प्लेयर कैसा रहेगा, कंट्रोल एट्रीब्यूट इसके कैसे रहेंगे। फॉर्म टैग क्या करता है, फॉर्म क्रिएट कर देता है, और कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारे इनपुट एलिमेंट्स होते हैं। जो एक्शन एट्रीब्यूट होता है वो स्पेसिफाई करता है कि डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ सेंड होगा, और इसके दो मेथड्स होते हैं, गेट एंड पोस्ट, गेट और पोस्ट। इनपुट टैग क्या करता है कि इसमें टेक्स्ट बॉक्स इनपुट करना है, चेक बॉक्स इनपुट करना है, रेडियो बटन इनपुट करना है, इनके टाइप एट्रीब्यूट के साथ। लेबल का काम होता है ये सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, कैप्शन से अलाउड करता है, ताकि नाम से जब भी यूजर उससे फिल करता है तो वो क्लियर हो पाए। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट आप टेक्स्ट का टाइप करते हो, इसमें आप यूजर टाइप कर सकता है टेक्स्ट फॉर्म में। चेक बॉक्स में क्या होता है, एक मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, इसमें एक स्क्वायर बॉक्स होता है, इसमें क्या करता है, टिक कर सकता है और अनटिक कर सकता है। रेडियो बटन आपको अलाउ करता है यूजर को कि कोई भी एक ऑप्शन ग्रुप में से सेलेक्ट करे। सेलेक्ट बॉक्स में क्या होता है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दे देता है, बहुत सारी लिस्ट में से आपको एक चीज सेलेक्ट करनी होती है। सबमिट बटन में क्या होता है, आप लोगों को जो डेटा फिल आपने करा है वो प्रोसेसिंग में चला जाता है सबमिट बटन की मदद से। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। Which HTML tag is used to play sound file on the web page? Audio. What does the control attribute in the video tag do? Adds playback feature like play, pause and volume. Which attribute of the form tag specify the method of sending data? Action. Which form control allows user to select multiple option? Checkbox से multiple option select कर सकता है. What is the purpose of label? To give a description or name of the form control. Now come to the fill in the blanks. The dash tag is used to create a form on a web page. A form tag. The audio tag support file format like .mp3, OGG, WAV. A text box is created using the input tag with the set to text. The dash attribute in the form tag define where the form is sent. Action. The select tag is used along with the option tag. Say true or false. The video tag requires external plugins to play video. No, false. The loop attribute in the video tag plays the video repeatedly. True. Loop का काम ही कोई काम repetition में करना होता है. The radio button allows multiple selection at the same time. False. The label tag help user understand the purpose of the form field. True. Checkbox can be used to select more than one option from a list. Yes, true. So, bachcho, this is all about HTML form, and with the help of form, we can do survey, we can fill the form, we can do many things with the help of forms, and we can add audio and video to make our website more creative and more interactive. Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.